देश के सियासी गलियारों में ये चेहरा इन दिनों सुर्खियों में है। बताते चलें, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इन दिनों अपने बेहतर राजनीतिक पारी का शुरुआत कर चुके हैं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले हैदराबाद में महज काम कर रही थी। तेलंगाना में उनके 7 विधायक थे। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भले ही हैदराबाद के सांसद थे, लेकिन पार्लियामेंट में लगातार देश के अलग अलग राज्यों के मुद्दे को उठाते थे और मजलूम की आवाज़ बनते थे। इसी वजह से इनके बेहतर काम की वजह से आज करोड़ों लोगों के दिलों के धड़कनों में राज करने लगे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी शुरुआत में महाराष्ट्र पहुंचे और महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जमीन तैयार की और वहां पर 2 विधायक चुने गए। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां लगातार काम करती रही, लेकिन बिहार पर भी इनका नज़र पड़ा। बिहार में कई वर्षों से मेहनत करने के बाद पहली दफ़ा उनका हार का सामना करना पड़ा, लेकिन दूसरी दफ़ा उनको मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐतिहासिक जीत कर अब देश भर में मिसाल बन गई है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस वक्त सुर्खियों में है। खासतौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में ये पार्टी और मजबूत होते जा रहा है। भले ही शुरू से ही मुस्लिमों की पार्टी कहे जाने वाली अब गैर मुस्लिम जो पार्टी है इनके साथ होकर बहुत मजबूत इनको मिल रहा है। इस वजह से अभी अलग अलग राज्यों में वो नगर चुनाव से शुरुआत की है, लेकिन इनका निशाना विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव लड़ना है। इस वक्त देखा जाए तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलग अलग राज्यों में नगर चुनाव लड़ रही है। जिस तरह से आंध्र प्रदेश में 5 सीटों पे मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हुए, पहली दफ़ा वहां पर एंट्री हुआ और पहले ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वहां पर विधानसभा चुनाव लड़ना है, लेकिन वहां उम्मीदवारों का भी घोषणा कर चुका है। लेकिन इस वक्त बिहार में भी पंचायत चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव है, तो वही गुजरात में ऐतिहासिक जीत हुआ और गुजरात में पहली दफ़ा छोटू भाई वसावा के साथ गठबंधन कर इतने बेहतर रिजल्ट लाने का प्रयास किया और साथ ही साथ मेयर और डिप्टी मेयर का वहां पर खेल शुरू है। इस वक्त बंगाल का अपडेट ये है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। बंगाल चुनाव 8 चरणों में हुआ है। अब बताते चलें आपको हम कि इस वक्त जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर एंट्री नहीं हुआ है, लेकिन वहां पर देखा जा रहा है कि टीएमसी यानी ममता दीदी एक खेमे में है, तो फिर ज़्यादा और लेफ्ट कांग्रेस एक खेमे है। अब बताते चलें कि वहाँ पर भी मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है। अब ये नहीं लोग कह रहे हैं, इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा करने के लिए वहां पर कांग्रेस और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी काम कर रहे हैं। अगर उसी बीच अगर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पहुंच जाती तो वहां का फिर सियासी माहौल गर्म होता, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वहां पर रणनीति तैयार कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो है आखिरी चरण में अपने उम्मीदवार करेंगे। लेकिन उन लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूँ जो लोग कह रहे हैं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है मुस्लिम वोट को काटने आ रहे हैं या मुस्लिम वोटों को बंटवारा करने आ रहे हैं। तो अब बंगाल में इस वक्त ये देखा जा रहा है कि पीरजादा लेफ्ट कांग्रेस एक तरफ है, तो वो भी मुस्लिम वोटों पर दावेदारी कर रहा है, तो वहीं टीएमसी यानी ममता दीदी भी मुस्लिम वोटों पर दावेदारी कर रहा है, तो वहां पर भी मुस्लिम वोटों का बंटवारा होते दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वक्त जो है बीजेपी का एजेंट किसी पर इल्जाम नहीं लग रहा है, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आखिरी चरण में अपने उम्मीदवार ऐलान करेंगे और वहां पर सियासी माहौल गर्म होगा। फिर लोग मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं। फिलहाल आपको हम कई खबरों की ओर लेके जाएंगे। गुजरात नगर चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शानदार जीत के बाद मेयर का चुनाव अब सुर्खियों में है, जहां मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गोधरा में भाजपा को जोरदार झटका दी है। वहीं किंग मेकर साबित होकर डिप्टी मेयर पर कब्जा जमा लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि लगातार जो है गुजरात में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत होते दिखाई दे रहा है। बताते चले कि गुजरात में लोग अब बेदार हो चुके हैं और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस वक्त नगर चुनाव जीतने के बाद मेयर और डिप्टी मेयर पर किंग मेकर जो साबित हो रहा है, ये मौजूए बहस है। गुजरात मेयर चुनाव के बाद अब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव पर नज़र है। जिला पंचायत चुनाव की तैयारी में है और लगातार मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता वहां पर
चुनाव प्रचार जोर शोर पर कर रहे हैं। इस वक्त तो ताज़ा अपडेट सामने आ रही है बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर। अब ऐसा लग रहा है कि गुजरात में नगर चुनाव के बाद से अलग अलग राज्यों में नगर चुनाव किया जा रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश में लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शानदार जीत के बाद वहां पर भी अब मेयर और डिप्टी मेयर का खेल होगा। तो इस वक्त ये सारी बातें सुर्खियों में नज़र आ रहा है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इसमें रोल जो दिखाई दे रहा है वो अहम रोल अब लोगों के जहन में बैठते जा रहा है। इस वक्त जो है बंगाल में विधानसभा चुनाव है और सारे लोगों की निगाहें बंगाल चुनाव पर है। बंगाल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ताज़ा रुझानों के मुताबिक जो संकेत आ रहे हैं कि इसी सप्ताह में वहां पर ऐलान करेंगे और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वहां पर 8 चरणों पे जो मतदान हो रहा है, फिलहाल 2 चरण अभी कोई खुलासा नहीं है, लेकिन आखिरी चरणों में मजलिस अपने उम्मीदवारी का ऐलान करेंगे, चूँकि उन विधानसभाओं से उनको लड़ना है जहां पर मजलिस कामयाब हो सके। बहरहाल वहां पर जिस तरह से मुस्लिम वोटों पर ध्रुवीकरण देखा जा रहा है अभी तक, जिस तरह से टीएमसी मुसलमान वोट पर वोट बैंक समझते हैं, तो वहीं लेफ्ट कांग्रेस और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी मुस्लिम वोट पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास कर रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन बीचों बीच सियासी अपना जो है रणनीति बना रहे हैं और साथ ही साथ वो बेहतर प्रदर्शन के लिए अब अकेले मैदान में कूदने का पूरी तैयारी कर चुकी है। हालांकि ये चीज़ अब लोगों की जुबान पर चढ़ गया है कि मजलिस बंगाल में चुनाव लड़ेगी और ख़ास तौर पर जो है आखिरी चरण में वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान होगा। क्या माहौल है वहाँ पर, क्या इस वक्त लोग सोच रहे हैं, खास पर इस जानकारी के लिए हमारे साथ कमाल अमरोही है और वो ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं कि बंगाल में इस वक्त किस तरह का समीकरण बन सकता है मजलिस के चुनाव लड़ने से। देखिए, मजलिस अगर लास्ट चरण में अगर इलेक्शन लड़ती है तो इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगर शुरू से अगर लड़ते तो यहाँ के जो जनता है वो चाहते थे कि सारे 8 चरणों में अगर चुनाव लड़ते एमआईएम तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन फिलहाल क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वो बहुत बड़े नेता है और वो खुद समझते हैं किस तरह से इलेक्शन लड़नी है बंगाल में, क्योंकि सारे दल जो है उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जो भी फैसला लेंगे अच्छा लेंगे मजलिस के लिए, और यहाँ के जो जनता है अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी अनाउंस हो और जल्द से जल्द हमें काम करने का मौका मिले। लेकिन देर शाम को हमारी बात हुई मजलिस के जिम्मेदारान से जो हैदराबाद के हैं और उनसे बात हुई, उन्होंने जिस तरह से संकेत दे रहा है कि मजलिस वहां पर आखिरी चरण में जो 2-3 चरण बाकी रहेंगे उसमें अपने उम्मीदवार उतारेंगे चिन्हित जगहों में। जिस तरह से बिहार के सटे 4 विधानसभा है वहां पर मजलिस उम्मीदवार उतार सकते हैं, तो वहीं मुर्शिदाबाद हुआ, वहां पर मालदा हुआ, इन जगहों में मजलिस उतार सकते हैं अपने उम्मीदवार जैसा संकेत मिल रहा है। तो क्या वहां पर मजलिस इस बार जो है खाता खोल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए मजलिस अगर लास्ट चरण में इलेक्शन लड़ती है तो खाता तो हर हाल में खुलेगी। खाता बल्कि नहीं, बल्कि यहाँ से जो है 10 से ज़्यादा सीटों में कामयाबी मिलेगी जो बिहार से सटे हुए जिले हैं बंगाल में, क्योंकि बिहार का भी प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन हुआ, वहाँ पर बहुत बड़ी जीत मिली मजलिस को और उसी का प्रभाव बंगाल में भी पड़ने वाली है। तो यहाँ का अवामों का जो रुझान था कि यहाँ से जो है शुरू ही चरण से यहाँ पर मजलिस लड़े, लेकिन फिलहाल वो चीज़ हो नहीं पाई है। लेकिन जब आपके द्वारा खबर मिल रहा है कि लास्ट चरण में इलेक्शन लड़ेगी मजलिस, जो 3-4 चरण जो बाकी रहेंगे उसी में इलेक्शन लड़ेगी, तो बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। ये भी खुशी की बात है कि लोग जब सुनेंगे तो उनको खुशी होगी, क्योंकि लोग कंफ्यूज थे उतने दिन से कि आखिरकार मजलिस क्यों अपने कैंडिडेट का अनाउंस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब मालूम पड़ेंगे तो बिल्कुल खुशी होगी इस बात की कि अच्छे से काम करेंगे यहाँ पर। फिलहाल हम बताते चलें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ताख़िर खासतौर पर जो है विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को लेट करने का जो बताया, उन्होंने खासतौर पर बताया कि वहां पर जिस तरह से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से गठबंधन होनी थी, लेकिन वहां पर जो है वो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जाने के बाद ही मजलिस का जो है डगमगा गया और साथ ही साथ वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष जमीरुल हसन साहब का इस तरह से बयान और पार्टी से किनारा लेना, कहीं ना कहीं वहां पर जो है मजलिस जो है अकेले नजर आ रहे थे। अकेले नजर में रणनीति तैयार कर रहा है, चूंकि इस वक्त जो है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी लेफ्ट और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है वो मुस्लिम मतदाताओं पर काफी
पकड़ बना रहा है, तो वहीं ममता दीदी भी अपना पूरी ताकत मुस्लिम मतदाताओं पर झोंक दी है। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है निगाहें अब अकेले चुनाव मैदान पर कूदने का है। देर शाम हमारी बात हुई जिम्मेदारों से, उन्होंने कहा कि संकेत मिल रहा है कि मजलिस वहां पर चुनाव लड़ेगी। अब जो वहां पर देखा जा रहा है कि मजलिस जो है वहां पर किन किन विधानसभा में चुनाव लड़ेगी, ये अब चर्चा पर होना है। अब क्या लग रहा है कमाल भाई कि वहां पर जो अब मजलिस जाएगी तो ऐसा नहीं होगा कि मुस्लिम वोट 3 जगह तकसीम यानी बटेगा, ऐसा नहीं लग रहा है? देखिए, अगर यहाँ पर जो है 2 चरणों का अलाउंस हो चुका है, अब 6 चरणों का जो है अलाउंस होना बाकी है। अगर जल्द से जल्द मजलिस से अलाउंस कर देते हैं या खबर भी दे देते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, तो यहाँ पर बंटवारा नहीं होगा, क्योंकि बहुत दिन से मजलिस का इंतजार कर रहे हैं लोग, मजलिस में काम करना पसंद करते हैं। और अभी भी जो है मजलिस के जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मजलिस में, वो छोटी छोटी टीम बिल्कुल काम में लगे हुए हैं। अब तक हिम्मत नहीं आ रही है यहाँ, और उनको उम्मीद है, यहाँ की जनताओं को उम्मीद है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बंगाल से हर हाल में इलेक्शन लड़े, क्योंकि बंगाल के लोगों के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब पर यहाँ के मुसलमान बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते थे, लेकिन वो विश्वासघात किया है यहाँ के लोगों से और वो चले गए हैं लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पर जो है मुसलमानों की वोट को लेकर बहुत ही कन्फ्यूज है कि किसको वोट दिया जाए। लेकिन अब यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लास्ट में आकर इलेक्शन लड़ेंगे, तो उससे कोई कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ के मुसलमान बिल्कुल जानते हैं कि हमें किसे वोट देना चाहिए और मजलिस को ही वोट करेंगे यहाँ पर। फिलहाल हम ये भी जानकारी दें आपको कि बंगाल चुनाव को लेकर लगातार जो है मुस्लिम मतदाताओं का ध्रुवीकरण का संकेत अब मिल रहा है। एक तरफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब कांग्रेस लेफ्ट के तरफ है, तो वहीं